जनता के हक अधिकार के लिए, जहुराबाद के विकास के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार हमें जेल जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी। बड़ा नेता के फोन पे ही हमारे पे SC ST का मुकदमा हुआ है। अरे मंत्री ओम प्रकाश राजभर, डरपोक मंत्री, कायर मंत्री, कलछल वाले मंत्री। मुकदमा से समाजवादी लोग नहीं डरते हैं। मुकदमा ही ना हुआ है। हाँ, 100 मुकदमा, मैं तो बोल रहा हूँ 100 मुकदमा कर दिए, लेकिन हमारे नेता को कहेंगे कि अंडा बेचवा देंगे, ठेकेदारों की मां बहन करेंगे, सपा को जो वोट देगा वो अपनी मतारी बहन के संगे घात करी। भाजपा का कोई अगर नेता दरवाजे पे आ जाए तो भाग जाओ। में 2 काम नहीं है 9 साल से, दो काम मैं पूछ रहा हूँ, 9 काम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं। और इसलिए अतरौलिया से तो लोग समझ रहे हैं, हमारी बात पहुंच रही है ना। साथियों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में हम जिसके साथ हूं उनको शायद आप पहचान रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। ये इस समय सुर्खियों में है। ये जहुराबाद विधानसभा के वोटर हैं और जहुराबाद विधानसभा के विधायक और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल पूछने के बाद इनको अब जेल जाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि जेल से पहले भैया इनसे कुछ कहवा लीजिए, सुनवा लीजिए, कहीं इनके दिल में दगदगी है कि नहीं। और जानते हैं मुकदमा कितना जबरदस्त है। मुकदमा तो इतना भयंकर है मित्रों कि अगर किसी पर भी हो जाए मुकदमा हो तो लोग टिकुर जाते हैं, छितरा जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव अखिलेश जी के दीवाना, जो सीने पर अम्बेडकर जी हैं और बाएं में अखिलेश जी हैं। बाएं में माने बाएं पर, बाजू पर। आप लोग गलत इसका मत आ जाएंगे। मखनचुआ इस समय हमारे चैनल पर रातों दिन मुंह धो करके निकल जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मैं वीडियो डालता हूं, फिर रात में डालता हूं, टोते रहते हैं। क्या व्यक्ति भारत कुछ लिख रहा है, कुछ कह रहा है। कुछ लोग समाजवादी को बता रहे हैं कि समाजवादी पत्रकार है और कुछ लोग बता रहे हैं कि समाजवादी का नेता है। तो मखनचुआ तुमसे मैं कह दे रहा हूं, मैं समाजवादी पत्रकार को और चाहे अपना पत्रकार को, मुझे भी कोई दगदगी नहीं है। हमारा घर न सिवान में है, न जंगल में है, न किसी गांव में है। शीशा का मकान तो तुम्हारा है। जैसे तुम चिल्हिक रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैं अपने नेता से सवाल कर रहा हूं। मैं अपने इस जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक है, पंचायती राज मंत्री है, उनको ललकार रहा हूं। उसके बाद पीरा रही है तुम्हारी, दुख रहा है तुम्हारा। जैसे लग रहा है कि हम लोग आए हैं कहीं भीटा उठा पर से उतार करके धड़की मड़की मार दोगे, बगब टिकुर कर भाग जाएंगे। तो भागने वाले नहीं है, चढ़कर तुम्हारे सीने पर और बाइट करेंगे, तुमसे सवाल करेंगे और दिखाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का भी मैं बाइट किया हूं। और जब कहोगे तुम, जो मखनचुआ इसमें लिख पड़ रहा है कि कहाँ हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो गाजीपुर का रहने वाला हूँ, बिर्रो थाना हमारा है। जब चाहना तब FIR करा देना। ओम भाई पर तो कराई दिए हो। एक पत्रकार भी जेल जाएगा और एक नेता भी जेल जाएगा। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी को समझ में आएगा कि भैया स्तंभ है जो चौथे स्तंभ, वो भी चला गया मंत्री जी के हाथ से, हमारे पर क्या लगवाओगे। चलिए आइए, मैं अपने बारे में कुछ न बताते हुए मैं इस नौजवान से बात कराऊंगा जिस नौजवान को जेल जाना है। और CO से लेकर के SO तक हाथ खड़ा कर दिए हैं कि भैया हम तो हुक्मी के रुकमी हैं। कप्तान साहब कह देंगे कि पीछे घूम तो हम पीछे तुरंत घूम जाएंगे, भले खंडक में चले जाएंगे। कप्तान साहब कह देंगे कि ऊपर ताक, तो भले हमारा मौरा टूट जाएगा लेकिन मैं ऊपर तो जरूर ताकूंगा। होना भी चाहिए, जो जिसका बोस होता है, जो कहेगा करना है। लेकिन ईमानदारी की कलम दरोगा जी और CO साहब आपकी जो हाथ में है, आप भी एक किसी ऐसे ही बेटा के बाप होंगे, आपके पास भी बेटा होंगे। आप जानिए, आइए, नौजवान को जेल जाना है, तब तक आपके पटल पर कुछ हम भिजवा दें और कुछ देखते रहिए। कुछ मखनचुआ आकर उस पर अपना उलबुल लिखते रहे। जनता के हक अधिकार के लिए, जहुराबाद के विकास के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार हमें जेल जाना पड़ेगा। तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप बात कर रहे हैं? आपको अब जेल जाना है। ST एक्ट का मुकदमा लगा हुआ है। SC ST का मुकदमा लगा हुआ है तो फर्जी लगा हुआ है। कैसे फर्जी कर रहे हैं आप? अगर एक छोटी सी घटना भी हो रही है तो तुरंत 100 नंबर 108 नंबर आकर के मौके पे पहुंच रही है। आप दबंग हैं, चारों तरफ से अपने लोगों को खड़ा कर दिए होंगे। तभी तो मंत्री जी से मैं सवाल 2 काम पूछ रहा हूँ। दबंग हूँ तो काम, विधायक जी से अपने मैं काम पूछ रहा हूँ। अगर काम पूछना दबंग ही होता है तो मैं दबंग हूँ। अपने विधायक से सवाल करना दबंग ही होता है तो मैं दबंग हूँ। तो क्यों आप पर मुकदमा हुआ है? पूरा उत्तर प्रदेश में हल्ला मच रहा है, पूरे जहुराबाद में हल्ला मच रहा है। अब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह मीटिंग भी कर रहे हैं कि ओम यादव बेगुनाह फंसाया जा रहा है। तो ये सच्चाई है, उन्होंने लिखा है तो घटना में डेट टाइम भी नहीं लिखा है। और सबसे बड़ी चीज कि जिसने ये लिखा है तथ्य, आजमगढ़, अतरौलिया, बनारस समीकरण इन लोग का पूर्वांचल का खराब हो रहा है।
रात दिन बाप बेटा तीनों जो है कि घूम घूम करके रैली कर रहे हैं, अपने दल का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। भले ही जहुराबाद में 2 काम नहीं है, 9 साल से दो काम मैं पूछ रहा हूँ, 9 काम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं। और इसलिए अतरौलिया से तो लोग समझ रहे हैं, हमारी बात पहुंच रही है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर नहीं करा पा रहे हैं 9 साल से, तो ये अरविंद राजभर और अरुण राजभर क्या करा लेंगे। फंस नहीं रहे हैं। घोसी में वही हुआ, घोसी के लोग फंस समझ गए कि जब उनके पिताजी के बस की कोई भाई नहीं है, तो ये डॉक्टर अरविंद राजभर क्या कर लेंगे भैया। उल्टा सीधा बयान देंगे, हमारे नेता को कहेंगे कि अंडा बेचवा देंगे, ठेकेदारों की मां बहन करेंगे, सपा को जो वोट देगा वो अपनी मतारी बहन के संगे घात करी, भाजपा का कोई अगर नेता दरवाजे पे आ जाए तो भाग जाओ कहे। ये इस पर मुकदमा होना चाहिए। हम तो कह दिए कि पटक पटक के मारे थे, रोने नहीं दिए थे, तो आप भी तो कहे थे कि यादव जब मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। समाजवादियों में खासियत है कि जब मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। आखिर कोई मारा होगा तभी तो आप कहते हैं, कैसे थोड़े कहते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि 2 काम मंत्री जी गिना दें, मैं मंत्री जी का 2 काम आपको बता रहा हूँ। बताइए। मर्दा से कासमाबाद पहला काम, फायर ब्रिगेड दूसरा काम, और तीसरा काम आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तहसील का छरदेवाली और कहीं कुछ मामला है उसका भी छरदेवाली आ चुका है। तहसील का नाम मत लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, फायर स्टेशन की बात किए हैं तो इसी हमारे जहुराबाद में 100 बीघा जर के राख हो गया। वो सेक्शन बहुत पहले का काम कराए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि निकम्मा विधायक, आप सेक्शन कराए हैं तो किसका काम है। अधिकारी को आप अलर्ट रहिए। अब 100 बीघा जर गया, अब अगली बार 100 बीघा जर जाएगा तो फिर कहेंगे हमने सेक्शन कराया है। इनके रहते बड़ौरा मिल 2 काम नहीं करा, गिना दिए हम ना। वो जो मर्दा वाला आप बता रहे हैं सही है, लेकिन अभी काम चल रहा है, सेक्शन हुआ है। जब हम चिल्लाने लगे हैं तो एक काम कराने लगे, वो भी 9 किलोमीटर का, 9 साल में 9 किलोमीटर का। जिस दिन पूरा हो जाएगा मैं बधाई दूंगा ओम प्रकाश राजभर जी को कि 9 किलोमीटर का 9 साल में रोड बन गया, लेकिन पूरा हो जाएगा तब तो, बीच में रुक जाएगा और इधर मैं नाम कमा ले वो उसको पूरा और बढ़िया बनाए, गुणवत्ता वाला बनाए। उसमें भी मट्टी गिराया जा रहा है, गांव वाले विरोध कर रहे हैं। और 2 काम बता दे रहा हूं, 2 काम तो आपने बता दिया जो कि अभी हुआ नहीं है, पेंडिंग में है, उसको बता रहे हैं। पेंडिंग वाला काम बता रहा हूं मैं, जो जहुराबाद में हो गया है। बड़ौरा मिल को ये विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रधान बीडीसी जिला पंचायत नहीं जाएगा कहीं खड़ा होने, कोई बड़ी समस्या आएगी जहुराबाद में तो। ये विधायक हैं, बड़े जनप्रतिनिधि यही हैं जहुराबाद का। बड़ौरा मिल को गिद्ध की तरह नोच लिया गया, ईंट पत्थर तक बेच दिया गया, बाउंड्री तक बेच दिया गया। इनके रहते कुछ एक शब्द नहीं बोले। कासिमाबाद चौराहे का सुंदरीकरण के लिए 150-2 करोड़ रुपया आया था, एक शब्द नहीं बोले। 2 काम ही कहां से करा लेंगे। तो सिस्टम का मामला है कि बड़ौरा को उखाड़ पुखाड़ दिया गया है, और चौराहा देख ही रहे हैं कि आप पूरा चाकर हो गया है, चौड़ा हो गया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं अब तो आपको जेल जाना है। उसके बाद तो फिर सहम करके बात करिए। लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मुकदमा हो गया है, अच्छा हो गया है, अब टिकुर गया है, अब बोलना बंद कर दिया है, सिफारिश कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। जेल और मुकदमा से समाजवादी लोग नहीं डरते हैं। मुकदमा ही ना हुआ है, 100 मुकदमा, मैं तो बोल रहा हूँ 100 मुकदमा कर दीजिए, लेकिन ये फिर भी नौजवान जहुराबाद के विकास के लिए, सम्मान के लिए, आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। कौन सा यहाँ फैक्ट्री मेल कॉल कारखाना लगौले हम ओम प्रकाश राजभर कहीं लगौले हो तो बता दो पूरा। चलिए आपके ऊपर अब एसटी एक्ट लग गया है। आपके पार्टी के लोग, आप अखिलेश जी के अगल बगल भी दिखाई देते हैं। अखिलेश जी से आपका रक्षा है, आपके हाथ पर भी अखिलेश जी हैं, बाजू पर। कोई बड़ा नेता का टेलीफोन आया था। सोशल मीडिया में इतना पावर होता है, सोशल मीडिया में इतना पावर होता है कि ये चीज सोशल मीडिया पे नहीं रखना है। बड़ा नेता के फोन पे ही हमारे पे SC/ST का मुकदमा हुआ है। अरे मंत्री ओम प्रकाश राजभर, डरपोक मंत्री, कायर मंत्री, कलछल वाले मंत्री, प्रकाश राजभर से डेराए वाला मंत्री, ओम प्रकाश यादव जहुराबाद वाला से डेराए वाला मंत्री। ये वीडियो हमारी 2022 की है जिसमें मुकदमा वो करा रहे हैं। उस समय मंत्री नहीं थे, अब मंत्री हो गए हैं तो हुटरबाजी बाप बेटा तीनों लोग कर रहे हैं। मंत्री हो गए हैं तो कल कारखाना लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, जहुराबाद में धड़ाधड़ काम कराइए। उनका सत्ता है, इतना बोलेंगे तो सत्ता में कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है। 2 मुकदमा और करा दी हूँ, ऐसे बढ़िया उनके पास का लास्ट स्टेज है। इसके आगे ओम भाई का कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो मेरी आत्महत्या करा देंगे, यही ना सबसे बड़ा चीज है। लेकिन जिंदा कौमें बोला करती हैं, जिंदा कौमें बोला करती हैं। इस कपड़े में क्वालिटी नहीं है। इस सफेद कपड़े को अगर मुर्दा को पहना देंगे तो कफन कहलाएगा। इसी सफेद कपड़ा को अगर जिंदा आदमी पहनकर चलेगा तो शर्ट पैंट कहलाने लगता है। तो क्वालिटी इंसान में होना चाहिए। मैं 2 काम पूछ रहा हूँ, 2 काम बता दें और नहीं तो बोरिया बिस्तर जहुराबाद से उठा दें। 2027 में फिर आप लोगों ने मिल करके ही वोट देंगे, जिताएंगे। मुश्किल है ये जो मुकदमा करके
जो जीतने की भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, मुकदमा करके इन्होंने ऑप्शन खो दिया है। और एक आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ, हमारा जमानत भी राजभर समाज के लोग कराएंगे जहुराबाद से। कोई नहीं कराएगा, पूरा राजभर उनके साथ है तो कैसे तो आप उसमें कर रहे हैं? कागज लगाता है ना, राजभर समाज के लोग हमारी जमानत कराएंगे। कौन कराएगा, किसका नाम बताइए जिस मैं क्यों बता दूं कि पहले जाकर के तीनों बाप बेटा उसको धड़काने मड़काने लगे। सैकड़ों बीसों की संख्या में राजभर समाज खड़े हैं, कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा करके उन्होंने गलत किया। अगर करना ही था तो अपना मेडिकल करा लिए होते, आप जो आपको चोट लगी है आप मुकदमा कर दिए होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिस्टम से घुमा कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। अरे आप मंत्री हैं, आपके पास पावर है, आप चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश को सजा देंगे। ये जहुराबाद का क्या है? सबसे बड़ा सवाल मैं आपके चैनल पे बताने जा रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना, गाँव में एगो बोला जाला कि फलनवा अशुभ है, एक देख लेबो तो काम तो ठीक ना होई, कहल जाला ना। ओम प्रकाश राजभर उसी श्रेणी में आते हैं। पूछिए कैसे? 22 में हम लोग के साथ थे, चुनाव हम लोग हार गए। 24 में भाजपा के साथ गए, भाजपा हार गई। घोसी बेटा को खुद लड़ाए, घोसी हार गए। पंचायती राज मंत्री बने, पंचायत चुनाव वो फंस गया। अब क्या बताएं हम? मैंने पूरा पंचायत प्रधान बीडीसी जिला पंचायत खड़खड़ाई बढ़ी, कहिया हुई पॉकेट से खर्चा बढ़ता। मंत्री जी के पते ना बा, कहता हूं कि समय से हुई, अब कहता हूं कि कोर्ट की बात हुई, तो बीचवा में आप क्यों टपक रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप पंचायती राज मंत्री हैं, आप अधिकारियों को बैठा करके मीटिंग लीजिए, कब होगा, कब पिछड़ा होगा टेंडिंग। तो उलिया तरौलिया में मीटिंग, महाराजगंज में, चंदौली में, जहुराबाद में खाली मीटिंग लिया, तो चुनाव टाइम पे कैसे हुई? यही कारण है। पंचायती राज मंत्री, मैंने बोला ना कि जिस विभाग में वो गए, जिससे सटे उसका बंटाधार हो गया। कब जेल जाना है? किसको? जब 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 मैं तो सिंहासन जहुराबाद में खड़ा हूँ, इसी चौराहे पे खड़ा हूँ, जब मन करता मैंने तो कोतवाल साहब को फोन किया कि आप हमको बुला देते, मैं आपके पास आ जाता। क्या ऐसी आफत आ गई कि बिना बताए ही आपने हमारे पर मुकदमा कर दिया? सिंहासन राम कौन है? सिंहासन राम पहले आज तक न मैं मिला हूं, न देखा हूं, न उसको जाना हूं। लेकिन अब जब मेरे पे मुकदमा हो गया है तो मैं पता लगाया हूं, जहुराबाद का विकास न होने का कारण सिंहासन राम ही है। पूरा जहुराबाद का बजट खा गया है। 9 साल पहले सिंहासन राम कुछ नहीं था, लेकिन 9 साल में करोड़ों की जमीन बिकेगी। अभी सिंहासन राम एक झटके में खरीद ले रहा है, एक झटके में। घर गाड़ी रोज बदल रहा है। कहां से आया भैया? न घर पे कोई सरकारी नौकरी है, न कोई बड़ा रोजगार है, दिन भर पैंट शर्ट पहन के घूम ही रहे हैं। तो आखिर आप इतना करोड़पति बनते कैसे जा रहे हैं? जहुराबाद का विकास मैं मंत्री जी पे चिल्ला रहा हूं ना, मंत्री जी के लोगों ने, मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं वो सिंहासन राम, इसीलिए बनाए गए थे कि अगर हमको कुछ कहेगा कोई तो झूठे SC ST लगवाते रहेंगे। जब सिंहासन राम जी ने ज्यादा लूट लिया तो उनको प्रतिनिधि से हटा दिया गया, सुरेश राजभर को बना दिया गया। बहुत बड़ा फैक्ट है। तो क्या उनकी आय से ज्यादा संपत्ति का जांच कराएंगे आप? बिल्कुल, मानहानि का मुकदमा करेंगे, देखते जाइए। खाली ना, अभी तो शुरुआत है। हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, और जो छेड़ देता है उसको छोड़ते नहीं है। मैंने आपको अब लोग छेड़ दिए हैं। पुष्पाराज देखे ना, वही हाल है जहुराबाद में। झुकेगा नहीं ओम प्रकाश, जहुराबाद में झुकेगा नहीं ओम प्रकाश राजभर जी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कितने नेता आपको टेलीफोन किए? सभी लोग अखिलेश जी के अगल बगल रहते हैं, अखिलेश जी का मैसेज आया कि नहीं? नहीं आया। मैं झूठे बोल दूं? क्यों नहीं आया? वो नेता हमारे हैं, लेकिन उनको पता चल गया है कि ओम प्रकाश राजभर डर गए हैं। श्री अखिलेश यादव जी का टक्कर देना सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके तीनों बाप बेटा, और डर रहे हैं। एक उनके छोटे से कार्यकर्ता से डर गए, जहुराबाद के ओम प्रकाश को टक्कर नहीं, उसके पीछे पड़ गए, उस पर मुकदमा करा रहे हैं। हम मुकदमा से और जेल से नहीं डरेंगे। हाँ, हमारी आवाज ऑटोमेटिक चुप हो जाएगी। जहुराबाद में 3-4 काम बड़ा बड़ा धड़ल्ले से चालू करा दीजिए। सेल्फी पॉइंट बनवा दीजिए, बस स्टैंड बनवा दीजिए, ग्राउंड बनवा दीजिए, सब्जी मंडी लगवाइए। अब मंत्री हैं आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुनेंगे? कब सुनेंगे? जब पूर्व मंत्री हो जाएंगे तब सुनेंगे। जब पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री हो जाएंगे तब सुनेंगे। बहुत बड़ा सवाल है, और इन लोग से डरना नहीं है। ये लोग झूठ बोलकर, गाली देकर राजनीति चला रहे हैं। जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। एक मुकदमा नहीं, 10 मुकदमा करा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस समाजवादी साथी पर। चलिए मित्रों, हमारे साथ ओम भाई टैटू वाले थे, और ओम भाई ने ललकारा। और मंत्री जी, मजा आ रहा है? आपको भी नींद तो बहुत अच्छी तरह से आती होगी, आपके दोनों बेटों को भी नींद आती होगी। और जो मित्र ई रजा जी को टेलीफोन किया होगा, दबाव दिया होगा, हमें पता है कि ई रजा जी उतने गलत नहीं है। ई रजा जी एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन आप लोगों ने ई रजा जी को इतना टेलीफोन किया होगा कि जल्दी लिखिए नहीं तो हमको चुनाव हरा देगा।
और मुकदमा लिख देंगे तो चुनाव नहीं हार पाएंगे, जीत जाएंगे। अब क्या, अब जौहराबाद में थोड़ा मोड़ा जो भी बचा कुचा था वो भी खत्म होने वाला है। हम लोग भी रात दिन घूमते हैं जौहराबाद से लेकर के, और पूरे गाजीपुर 7 विधानसभा में हम लोग भी जो टोते हैं ना, शायद आप नहीं टो पाएंगे। आप तो एक बाबू साहब के यहाँ जाएंगे, एक पंडित जी के यहाँ जाएंगे, एक यादव जी के यहाँ जाएंगे, और राजभर समाज के लोग तो आपके ही हैं। आपने तो भाई सही बात है कि उनको आप रास्ता दिखाया है, और अब तो हम जान गया कि आप सुरक्षित के लोगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। बहन जी को गाली देंगे और सुरक्षित के लोगों को कहेंगे कि यादव पर मुकदमा लिखाओ, जो ज्यादा बोल रहा है उस पर मुकदमा लिखाओ। और इस वीडियो को देख करके बहुत सारे मखनचुआ आएंगे। मखनचुआ नमस्कार, और अपने मंत्री जी को समझाओ, ये बदरी हमेशा नहीं रहेगी। सत्ता है 5 वर्ष का, फिर इधर से उधर होता रहेगा, और नेताओं के चक्कर में क्या हो, तुम इसी गाजीपुर में ही रहोगे, मंत्री होंगे, चले जाएंगे समाजवादी में, बसपा में, भाजपा में, और हम और तुम इसी कासमाबाद में हमेशा मिलेंगे। इसके वजह से अपने धैर्य को संभाल करके, बचा करके कोई भी कमेंट करो। आने वाली समय है, बहुत लोग हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं, और उसके बाद जब उन्हीं के ऊपर विपत आती है तो हम ही को गुहराते भी हैं, हनुमान जी कहाँ हैं, आइए आइए। तो ऐसा कुछ न करे कि हमारा आपका संबंध बिगड़ जाए। ये भी नेता है, वो भी नेता है, इनके नेता के वो गाली देते हैं और उनके नेता के वो गाली देते हैं। अखिलेश भी हैं, और दोनों लेके कई जगह बैठ चाय पीते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता भी है। तो नेताओं के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो फिर, और अब जान ही रहे हैं, अब इस नौजवान को जेल जाना है, और जमानत भी कराएंगे लोग राजभर समाज के लोग। मंत्री जी, हो सकता है आप ही न पड़ जाएं, और टेलीफोन करके अपनी राजनीति तो टाइट कर रहे हैं कि देखिए हम तो लग गए हैं। चलिए, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आपको सादर प्रणाम। और ऐसे कुछ मामलों पर आप इग्नोर करिए और अपने लोगों को बताइए कि सोच समझ करके, नहीं तो एक वोट से नहीं जीत पाएंगे, कोई नहीं जीत पाएगा। अगर अखिलेश यादव सोचें कि अहिरो की वोट से जीत जाऊं, और आप सोचें कि राजभर की वोट से जीत जाऊं, तो जौहराबाद का आंकड़ा हमारे पास है 65,000 राजभर, एक वोट से जीत जाएंगे आप। बाकी कौन है, आने वाला समय बताएगा। मित्रों, आपसे मेरा कोई वो नहीं है, मुझे न चुनाव लड़ना है न कुछ करना है, लेकिन आपको सादर प्रणाम, आपके दोनों बेटों को भी सादर प्रणाम। आप देखिए ना, गैस के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, उस पर बात करिए ना। रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए बात करिए ना। 100 बीघे जमीन जल गई और कुछ लोगों को कतार में छोड़ दिया, उस पर आप बात करिए ना। आइए, मैं कितना गिनाऊं कि राजभर समाज के लोग जो बेना डोला रहे हैं, कितने लोगों का नाम मैं गिना दूं कि राजभर समाज के बेटी और राजभर समाज का बेटा खटिया पर सूत करके बिलबिला रहा है, और हम लोग जाकर के आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं गुहार लगता है उनका। कितने लोगों गिना दूं, किसका किसका आपने किया। आइए ना, गाजीपुर में पंचायती राज मंत्री हैं, एक फैक्ट्री की वजह से पूरे राजभर और बिंद परिवार के लोग दिव्यांग हो रहे हैं, मर गए हैं। आप लोग, कान तक नहीं जा रहा है, वीडियो किसी का नहीं जा रहा है वहां आपके पास। बस ओम भाई क्या बोल दिया, पकड़ो, रोस्टिंग करो, ये करो वो करो, बस उतना ही है। अरे कुछ जनहित में काम करिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। अब ओम भाई जाएगा जेल, और उसके बाद जेल से आएगा तब ललकारेगा, अब फिर देखा जाएगा। और मंत्री जी, सादर प्रणाम आपको, नमस्कार, जय हिंद।